हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये हमारा दूसरा लेक्चर है जो हम लोग टॉप 1000 एमसीक्यू कर रहे थे उसका। तो हमने पहले वीडियो में 20 एमसीक्यू देखे थे। इसमें हम लोग 21 नंबर से शुरुआत करते हैं। तो 21वां क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन है इस प्रकार हैं: विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। देखिए, जो ये स्टेफर्ड क्रिप्स थे ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। तो ये तो हो गए बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष। और पैथिक लॉरेंस थे भारत सचिव, तो ये हो गए भारत सचिव। और ए बी अलेक्जेंडर जो थे ये थे नौसेना मंत्री, तो ये नौसेना मंत्री थे। और ये तीनों ही कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा विलियम वुड। विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है। और ये जो कैबिनेट मिशन था ये मार्च 1946 में, तो मार्च 1946 में ये भारत आया था। तो इसका आंसर है विलियम वुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन किसके माध्यम से हुआ था। तो इसका मैंने आपको पहले ही बताया है, एक वीडियो लेक्चर आप देखेंगे मेरा, संविधान सभा का निर्माण, लक्ष्मीकांत का मैंने चैप्टर पढ़ाया। तो उसमें मैंने बताया है कि इसका जो गठन था वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। किस आधार पर हुआ था इसका गठन? तो हुआ था प्रतिनिधिक निर्वाचन जो था उसके आधार पर, अर्थात जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसके एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। इसमें देशी रियासत के प्रतिनिधि उसके राजाओं के द्वारा निर्वाचित किए गए थे और आपके जो प्रांतीय विधानसभा थी उनके सदस्य जो हैं वो प्रांतीय सदस्यों को इसमें चुने थे। तो जो प्रांत से सदस्य गए थे संविधान सभा में वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुनकर गए थे। और जनसंख्या क्या थी? तो 10 लाख पर एक प्रतिनिधि को चुन के भेजा गया था। तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, ये याद रखिएगा। इनका जो निर्वाचन हुआ था इन सदस्यों का संविधान सभा के, वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो इसका आंसर होगा सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका में परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ऑप्शन इस प्रकार हैं: जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, 24 अगस्त 1946 को इस अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, मतलब इसके गठन की घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946 को। और 2 सितंबर 1946 को इसने कार्यभार संभाला था। तो इसके पदेन अध्यक्ष जो थे वो वायसराय थे। तो जो अंतरिम सरकार थी उसमें जो कार्यपालिका थी उसके पदेन अध्यक्ष थे वायसराय, और इसके उपसभापति अर्थात वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसको याद रखिएगा, आंसर ए है इसका, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसके ऑप्शन है इस प्रकार: सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए, जो सी राजगोपालाचारी थे वो इसमें शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। तो ये थे शिक्षा मंत्री, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। एस राधाकृष्णन जो थे वो इसमें शामिल नहीं थे, ये अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। और जगजीवन राम को बनाया गया था श्रम मंत्री। ठीक है। तो सी राजगोपालाचारी थे शिक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि मंत्री और जगजीवन राम थे श्रम मंत्री। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए
भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका आंसर होगा स्वराज पार्टी ने 1934 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा। दूसरा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। तीसरा है भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा। और चौथा प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो हम जानते हैं कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से, प्रांतीय सभाओं के द्वारा ये सदस्य चुने गए थे। तो इसका आंसर होगा डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। देखिए सीधे जनता द्वारा मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन संविधान सभा में नहीं किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, तो इससे सीधी से क्लियर हो रहा है कि केवल एक पार्टी के नामांकन से थोड़ा ना संविधान के सभा के सदस्य चुने जा सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है एस राधाकृष्णन। तो भीमराव अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा ये प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तब सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद ये जो थे ये संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, भीमराव अम्बेडकर ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने या अबुल कलाम आज़ाद ने? तो जो पहली बैठक हुई थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष थे तो वो सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष इनको ही चुना गया था। फिर पहली बैठक में ही जो है स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो गया और उसमें राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आया। लेकिन पहली बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये रिपीट क्वेश्चन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अय्यर जो थे वो प्रारूप समिति में एक सदस्य थे और जवाहरलाल नेहरू, इनके लिए मैंने आपको एक कोड बताया था SSR। तो SSR जहाँ पे आएगा वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समितियाँ आ जाएंगी। संघ संविधान समिति, और इसमें जो है प्रांतों जो राज्यों के लिए समिति थी वो R से हो जाएगी, संघ संविधान समिति S से हो जाएगी और एक S से संघ शक्ति समिति हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद A। तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, C गोपालाचारी, KM मुंशी। तो इसका सीधा आंसर होगा B, राजेंद्र प्रसाद। ये रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को और 26 दिसंबर 1949 को। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था और जो 9 दिसंबर 1946 है उसको भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो फिर से रिपीट क्वेश्चन है, दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 19 नवंबर 1947 को, 30 जून 1949 को। तो ये भी मैं फिर से रिपीट क्वेश्चन है, फिर से इसका आंसर यही होगा 9 दिसंबर 1946। अभी दोबारा उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आपको बताने की जरूरत है नहीं, 9 दिसंबर 1946 को।
उसके बाद में है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 22 1946 को, जनवरी 22 1947 को, फरवरी 20 1947 को, जुलाई 26 1946 को। देखिए जनवरी 22 1947 को ये प्रस्ताव पारित किया गया था। ये मेनली जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको पारित होने को बताता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था वो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को ये संविधान सभा द्वारा पारित हुआ था। तो इसका आंसर होगा बी, 22 जनवरी 1947। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने और इसे ही उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, महात्मा गांधी इसमें सम्मिलित नहीं थे। तो ये याद रखिएगा, संविधान सभा में महात्मा गांधी सम्मिलित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये रिपीट क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 12, 15। तो ये एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 12। 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के कुल संविधान को बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि 12 अधिवेशन हुए थे। और संविधान सभा के निर्माण में, संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में जो उसका डिस्क्रिप्शन बताया और इसमें आपको वही क्वेश्चन मिल गया, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर सीधे से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के और अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। एक JB कृपलानी ये इसमें शामिल नहीं थे। और ये जो मूल अधिकारों के लिए उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। तो मूल अधिकारों के लिए जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू हैं संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी जो समितियां हैं उसका कोड है SSR, संघ संविधान समिति, संघीय जो शक्ति समिति है वो, और R राज्यों के लिए समिति, ये तीनों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे SSR के संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति के। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और सरदार पटेल जो थे वो सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे, जिसके अंतर्गत 2 उप समितियां बनाई गई थी, मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर होगा डी, सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मैं आपको बता चुका हूं कई बार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? रिपीट है ये भी क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, BN राव, अंबेडकर। अभी मैंने पीछे आपको बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, जी हाँ सही आप सोच रहे हैं, सरदार पटेल।
और इसके अंतर्गत 2 उप समितियाँ थी। एक थी मूल अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी, और एक अल्पसंख्यक उप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 7, 6, 5, 4। तो अगर अंबेडकर को छोड़ दिया जाए तो 6 सदस्य थे। तो इस तरीके से टोटल 7 सदस्य हो गए। तो इसका आंसर होगा 6 B। अगर 6 सदस्यों के नाम अगर आपको जानना है तो इस प्रकार थे: N गोपालास्वामी अयंगर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र और DP खेतान। फिर BL मित्र की जगह पे N माधवराव आ गए थे और DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, तब TT कृष्णमाचारी आ गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 सदस्य थे प्रारूप समिति के। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन मतलब प्रारूप। प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी, AK अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। मोहम्मद सादुल्लाह थे, जैसा कि आप जानते हैं। KM मुंशी भी थे, AK अय्यर भी थे। AK अय्यर मतलब अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर होगा D। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 और 29 अगस्त 1947। तो इसका आंसर होगा D, 29 अगस्त 1947। 3 जून की घटना भी महत्वपूर्ण है। 22 जनवरी 1947 को जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था वो पारित हुआ था और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा D, 29 अगस्त 1947। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, BN राव, KM मुंशी। तो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था भीमराव अंबेडकर द्वारा, BN राव द्वारा, K संथानम द्वारा, KM मुंशी द्वारा। K संथानम ये वही संथानम समिति है जिसकी अनुशंसा पे CBI, CVC इत्यादि का गठन हुआ था। BN राव थे संवैधानिक सलाहकार और इन्हीं के द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो इसलिए इसका आंसर होगा B, BN राव द्वारा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस लेक्चर में देखे 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।